हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। चलिए आज हम कल के टॉपिक जो हमने छोड़ा था उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने में हमें क्या क्या करना है। कल हमने किया था आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण में हानि। अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि आवेशों के पुनर्वितरण में कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफर हुआ है। तो टॉपिक का नाम है आवेशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। कितना होगा, ए व बी दो चालक, आवेश क्रमशः Q1 व Q2, विभव क्रमशः V1 व V2 तथा A व B को किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर नए आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश तथा प्रत्येक के विभव V है। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। आपको पता है C1 V1 होता है और इसमें विभव V हो गया तो C1 V हो गया। तो C1 कॉमन निकाल करके V1 माइनस V बचा। मान रखते हैं C1 V1 और V क्या है, V को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव और उभयनिष्ठ विभव होता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। लघुत्तम लीजिए, C1 क्या लघुत्तम आया, C1 प्लस C2। पहले V1 ही गुणा करिए, C1 V1 C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। ये लघुत्तम लेने के बाद आया और ये माइनस है, दोनों में गुणा हो जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगी। इसमें देखिए C2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया और शेष बचा V1 बचा और V2 बचा तो ये हो गया V1 माइनस V2। ये हमारा हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। और हम क्या मान के चले हैं कि पहले चालक A का विभव V1 दूसरे चालक के विभव V2 से ज्यादा है, इसलिए आवेश A से लेकर B पे जाएगा। तो इसलिए आवेश Q1 की वैल्यू ज्यादा होगी और Q1 डैश की वैल्यू कम होगी। कितना ट्रांसफर हुआ है, इतना आवेश ट्रांसफर हुआ है, इतना पहले में से कम हुआ, इतना ही आवेश पहले से घट करके दूसरे की तरफ गया। तो इसलिए आवेश की जो टोटल मात्रा हुई वो बराबर रही, क्योंकि Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होती है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है संधारित्र। इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र। अब संधारित्र क्या है, संधारित्र एक युक्ति है, संधारित्र एक बर्तन है, संधारित्र एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, जैसे हम मान के चले एक गिलास हमने ले लिया, उसके अंदर निश्चित मात्रा पानी की आ सकती है, तेल की आ सकती है।
लेकिन उसका आकार, उसका शेप और साइज नहीं बदलेगा। तो इसी तरीके से एक विद्युतीय उपकरण, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर एक निश्चित मात्रा में आवेश उसके आकार को बिना बदले हुए धारण किया जा सकता है या वो ग्रहण कर सकता है, उसकी उस ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं उस युक्ति को जिसने बिना शेप और साइज के बदले हुए आवेश के निश्चित मात्रा को ग्रहण किया है, उसका नाम दिया गया है संधारित्र, कैपेसिटर। तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने बिना आकार के बदले हुए आवेश की एक निश्चित मात्रा को संचित कर सकती है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। अब संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करती है? निर्भरता पहला पॉइंट है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। और ये ध्यान रखिए कि संधारित्र हमारे कई तरीके के होते हैं और संधारित्र बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्लेटों की आवश्यकता होती है, चाहे वो 2 प्लेटें समांतर हों, गोले के आकार में हो या फिर बेलन के आकार में हो। हमने एक बड़े बेलन के अंदर एक छोटा बेलन डाल दिया, एक प्लेट बड़े बेलन वाला बाहर का हिस्सा काम करेगा और अंदर का जो छोटे बेलन वाला हिस्सा दूसरी प्लेट की तरह से काम करेगा। इसी तरीके से एक बड़े गोले, खोखले गोले के अंदर एक छोटा खोखला गोला डाल दिया तो दोनों प्लेटों की तरीके से काम करेंगे। इसी तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, क्योंकि प्लेट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही आवेश की मात्रा उस पर संचन ज्यादा होगी। जैसे आप ये मान के चलिए कि बैटरी घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बैटरी के अंदर हम जो लेकर के आते हैं केवल वो कह के देता है कि 25 प्लेट की है या 20 प्लेट की है या 19 प्लेट की बैटरी है। तो उसके अंदर एक बैटरी के अंदर एक सेल में बैटरी कब बनती है? बैटरी जब बनती है जब सेल बनाए जाते हैं और सेल के अंदर एक प्लस और एक माइनस की प्लेट होती है। बहुत सारी सेलों को मिलाकर के बैटरी बनती है, वो भी हमारा एक संधारित्र है। अब इसी तरीके से आगे देखिए कि इसमें C समानुपाती हो गया A के। A क्या है? A है प्लेटों का क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट हो गया कि C व्युत्क्रमानुपाती D। D है प्लेटों के बीच की दूरी। 2 समांतर प्लेट ली, इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही संधारित्र की धारिता कम होगी, प्लेट के बीच की दूरी कम होगी, धारिता बढ़ जाएगी। यह मत समझना कि दोनों को मिला दी तो हमारा बहुत ज्यादा संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी खत्म कर दी तो D की वैल्यू 0 हो गई, C अनंत हो गया और उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मिनिमम जितना एज में भी पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सकता है मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम रखने के लिए उतनी प्लेटों के बीच की दूरी को कम से कम रखेंगे, जिससे हमारी संधारित्र की धारिता बढ़ती रहे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है C समानुपाती K के। और K कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एक ऐसा नियतांक जो ऐसे पदार्थ संबंधित है जो अचालक है, जिसके अंदर कोई विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। केवल काम क्या है? जो कि वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है, विभव को प्रभावित करता है। अगर वैद्युत क्षेत्र हम माध्यम में देखेंगे तो वायु के तुलना में उसका मान कम होता है। जब वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो विभव कम होगा, लेकिन इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो धारिता का मान बढ़ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि V बराबर होता है 1/4πε0 K Q/R के बराबर होता है। ये कब है? जब वायु अंतर्वात के अलावा माध्यम कोई अन्य हो, कोई परावैद्युत हो। और चूंकि
आपको पता है C बराबर होता है Q अपॉन V के। जब V को रखेंगे तो अंश का हर और हर का अंश बन जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा, K ऊपर पहुंचेगा तो C समानुपाती K होगा। तो परावैद्युत पदार्थ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा और विभव होगा उसकी वैल्यू वायु में वैद्युत क्षेत्र या विभव की वैल्यू से कम होगी, लेकिन अगर संधारित्र धारिता की हम बात करें तो वायु के अंदर संधारित्र धारिता कम होती है, अन्य माध्यम के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्लेटों के लिए हमारे पास क्या क्या आवश्यकता है? हमारे पास संधारित्र को बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेटें होनी चाहिए, 2 से अधिक हो चलेगा, 2, 3, 4, 5 चलेगी, लेकिन कम से कम प्लेटें हमारे पास 2 होनी चाहिए। जिस तरीके से सेल बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, उस सेल पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसी तरीके संधारित्र को बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब किस किस तरीके के संधारित्र होते हैं और हम किस तरीके का बात कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र यानी ऐसा संधारित्र जिसके अंदर 2 प्लेटें समांतर होती हैं, और इसमें पहला पॉइंट हम लेके चलेंगे, प्लेटों के बीच माध्यम वायु हो या निर्वात, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए परावैद्युत पदार्थ से, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन पहले हम इसको लेके चलेंगे। हमने क्या किया कि 2 समांतर प्लेटें ली, एक का नाम x दिया, दूसरे का नाम y दिया, और इनके बीच में दूरी हो गई d, एक को आवेश प्लस सिग्मा, एक को माइनस सिग्मा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, समान क्षेत्रफल की हैं, तो हमने इसको किसी भी स्रोत द्वारा पॉजिटिव आवेश दिया, पॉजिटिव आवेश दिया तो इसके ऊपर वैद्युत प्रेरण के कारण उतनी ही मात्रा के अंदर नेगेटिव आवेश डेवलप हो जाएगा। लेकिन साथ में जब हमारे पास ये अनावेशित प्लेट है तो नेगेटिव के साथ साथ बाहर की सतह पर पॉजिटिव आवेश डेवलप होगा। अब सबसे बड़ी समस्या हो गई, अगर उसको हम ऐसे मुक्त रहने दें, फ्री रहने दें, तो क्या होगा? जो इस यंत्र के साथ कार्य करेगा वो नुकसान में हो सकता है, उसको झटका लग सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमने बाहरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया, जिससे कि यहां पर उसका जो जितना भी आवेश बाहर की साइड था वो सारा सारा पृथ्वी के अंदर ड्रॉप हो गया। और वैद्युत क्षेत्र देखिए पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ चलता है। क्या मान के चलते हैं? देखो, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है Q अपॉन A के बराबर होती है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की बात हमने करेंगे। जब हमने गॉस की प्रमेय करी थी उस कंडीशन में हमने उसके अंदर 2 तरीके की प्लेटें लेके चले थे। एक वो प्लेटें थी जिस पर की विपरीत प्रकृति के आवेश थे, तो हमने ये देखा था कि वैद्युत क्षेत्र केवल उन प्लेटों के बीच आता है, बाहर की साइड में वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। लेकिन अगर हम दोनों प्लेटों को समान प्रकृति के लिए आइदर बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र नहीं आता, बाहर वैद्युत क्षेत्र आता है। लेकिन संधारित्र बनाने के लिए एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव होनी चाहिए। फर्स्ट प्लेट मस्ट बी पॉजिटिव एंड सेकंड प्लेट मस्ट बी नेगेटिव। तो क्षेत्र आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू देखिए सिग्मा का Q अपॉन
ए एप्सिलॉन 0, इतना मान आया। और चूंकि E बराबर होता है V अपॉन डी के, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के संबंध से हमारा आता है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं V बराबर ई डी, V का मान E इंटू डी हो गया। अब E का मान उठा करके ये वाला इसके अंदर रखिए, तो V बराबर हो गया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अब चूंकि क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, धारिता का मान होता है C बराबर Q अपॉन V। मान रखिए इसके अंदर Q, जब हम V का मान रखेंगे, V बटे में है, हर में है, तो उल्टा कर देंगे, अंश हर में, हर अंश में, A एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू डी, Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये हमारा सूत्र आ गया, जो हमने धारणा अभिधारणा संधारित्र की बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सूत्र वेरीफाई होता है। अब एक कंडीशन और लेके चलते हैं कि यदि संपूर्ण स्थान में के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हो तो क्या होगा, सी एम बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये ध्यान रखिए कि जब हम वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम लेते हैं तो एप्सिलॉन 0 इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज के एप्सिलॉन 0। तो जब हम माध्यम अन्य लेते हैं तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आता है और उसका मान होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सीएम का मान ये है। अब इसके सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है कि परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरा हो। सेकंड पार्ट आता है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। अब किस तरीके से होगा, देखिए उसी तरीके से दो समांतर प्लेटें ली, एक्स और वाई, प्लेटों के बीच की दूरी होगी डी। यहां पर हमने इसको प्लस सिग्मा लिया, इस पर माइनस का सिग्मा लिया। इसके अंदर ये हमने लिया, ये हमारा परावैद्युत पदार्थ हो गया, के का हो गया। इस पर पॉजिटिव आवेश आया, इस पर नेगेटिव आवेश आया। इसमें वैद्युत के अंदर वायु में, वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र हो गया E0। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जो हुआ, जो ओवरऑल वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर होगा वो E होगा, और इसकी जो मोटाई ली गई है वो T है। तो वायु में स्थान कितना बचा, वायु में स्थान बचा D माइनस टी, शेष स्थान D जो T जो है इसमें ग्रहण कर लिया। अब देखिए इसमें प्रेरण होगा, प्रेरण होगा तो अंदर की सतह पर नेगेटिव आवेश की मात्रा आई और यहाँ पर आपकी पॉजिटिव आवेश की मात्रा आई। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें वैद्युत क्षेत्र आपको पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, ये कितना हो गया E डैश मान हो गया। E डैश को हम कहते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ओवरऑल वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा आपका E डैश बराबर होगा E माइनस E0 माइनस E डैश के बराबर हमारा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों वैद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में है, हम जो इसके अंदर बात करते हैं कि मान लो दो विभव हैं, विभव क्या क्या है, V1 वायु के अंदर है, V2 किसके अंदर है, इस प्लेट के भीतर है। तो हम क्या मान के चलते हैं, वायु में स्थान बराबर D माइनस टी, प्लेट द्वारा घेरा स्थान बराबर T। वायु में
वैद्युत क्षेत्र E0 प्लेट के भीतर E, और इसका मान होता है Q/A0 और इसका मान होता है Q/KA0, क्योंकि इसका परावैद्युत नियतांक K है। अब संधारित्र का विभवांतर कितना होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। V1 कितना हुआ? E1 E0 इंटू टी माइनस टी, क्योंकि वायुक में वैद्युत क्षेत्र E0 है और स्पेस कितना है? D माइनस टी प्लस अब हो गया E और ये हो गया आपका T। दोनों के मान रखेंगे, दोनों में क्या चीज कॉमन है? Q/A0 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं? Q/A0 कॉमन करते हैं। यहां बचा पहले में D माइनस टी, यहां इसमें से हमने ये रखा था, बचा T/K रखा, आप रख के देख सकते हैं। तो V चूंकि C बराबर होता है Q/V के, तो जब हम रखेंगे इसको उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा? Q यहां रह गया, A/0/Q D माइनस T प्लस T/K आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं C बराबर A/0/D माइनस T प्लस T/K। ये हमारा मान आया, किसके भीतर आया? वैद्युत क्षेत्र जो हमने किसके भीतर निकाला? हमने जो निकाला वो आपका ऐसा संधारित्र जिसके बीच में D मोटाई की परावैद्युत की पट्टी रखी हो। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है इसके विशेष स्थितियां देखते हैं। हमारा जो सूत्र आया वो आया C बराबर A/0/D माइनस T प्लस T/K आया। अब स्पेशल कंडीशन या विशेष स्थितियों की बात हम करते हैं। स्थितियां, पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि यदि T बराबर 0 का मतलब है वो पट्टी ही ना हो। जब पट्टी नहीं करे होगी तो T का मान 0, T/K 0 हो गया, तो C बराबर हो गया A/0/D। ये वही हो गया जो पिछले वाले टॉपिक में पहला पॉइंट हमारा आया था। सेकंड पॉइंट में करते हैं कि T बराबर T मींस कि जो परावैद्युत पदार्थ भरा हो वो पूरे के पूरे D स्थान में भरा हो, यानी कोई भी स्थान वायु का ना बचा हो, केवल परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो क्या होगा? तो C बराबर A/0/D माइनस D प्लस D/K कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा KA/0/D। ये हमारा वैल्यू आया। और तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है, कहते हैं कि यदि प्लेट धातु की हो तो K बराबर होना। किसी भी पदार्थ का, किसी भी तरीके का धातु हो, लोहे का, चांदी का, सोने का, एल्यूमिनियम का, कैसा भी हो, सबके लिए K का मान अनंत होता है। और जब K का मान अनंत होगा तो C बराबर होगा A/0/D माइनस T प्लस T/अनंत। और किसी भी संख्या को अनंत से भाग दोगे तो उसका मान 0 के बराबर ही आता है, तो इसका मान 0 हो गया। 0 होते ही बचा A/0/D माइनस T। ये हमारा इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो बचेगा वो गोलीय संधारित्र बचेगा, एक बचेगा ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ बचेंगे, परमाणु बचेंगे, परावैद्युत पदार्थ बचेंगे। परावैद्युत पदार्थ को प्लेट के बीच रखने पर क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से बढ़ती है, और वैन डे ग्राफ जनरेटर, और साथ में एक ऊर्जा का टॉपिक है। ये 3-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे चलिए। जैसे बच्चा एक एक कदम संभल करके आगे चलता है तो उसको चलने की हिम्मत मिलती है, सीख जाता है। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को सीखना हो तो एक एक कदम संभल करके चलना है। जब हमें
संभलना आ जाएगा तो हमें चलना भी आ जाएगा, और यही कायदा होता है कामयाबी को पाने का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे हिम्मत दें, मुझे हौसला दें आगे अच्छे से अच्छे अपने बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।